हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज 3 शायद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एचएनबीयू एडमिशन प्रोसेस 2025 के Q&A सेशन के। एंड जैसे कि आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी एचएनबीयू एडमिशन प्रोसेस पे एंड उस पर ढेर सारे कमेंट आए एंड ढेर सारे लाइक्स भी आए, तो थैंक्स टू ऑल। एंड सो आई डिसाइडेड कि उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए। सो मैंने मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर दिया था, बट कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स हैं जो काफी मेजोरिटी मात्रा में थे। सो आई डिसाइडेड कि उन कमेंट्स पे एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली योर क्वेश्चन आंसर्ड एंड वन बाय वन करके मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। फर्स्टली फर्स्ट क्वेश्चन है, भैया एंटी रैगिंग जरूरत पड़ती है क्या? सो ऑब्वियसली आपके एंटी रैगिंग की नीड होती है एंड डोंट टेक टेंशन फॉर एंटी रैगिंग। मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा एंटी रैगिंग पे, आप खुद ही एंटी रैगिंग बना सकते हैं 5 मिनट के अंतर्गत। सो टेंशन मतलब एंटी रैगिंग की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। फर्दर बात करते हैं, जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। सो एचएनबीयू में जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है, ओनली सीयूईटी। फर्दर एनसीसी का क्या सीन है? तो ऑब्वियसली एचएनबीयू में एनसीसी है, आपको एचएनबीयू में एनसीसी मिल जाएगी एंड बेसिक सारी फैसिलिटी भी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। सपोज आई गोट सम ब्रांच इन फर्स्ट राउंड एंड आई वांट अनदर ब्रांच, सो व्हाट विल बी प्रोसेस? हम एग्जांपल लेते हैं एक कि आपको ईसी ब्रांच मिल जाती है एंड आप आईटी चाहते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जस्ट आपको एक काम करना होगा। जब आप समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हो तो आपकी जो प्रेफरेंस ऑर्डर होती है उसमें आईटी को ऊपर रखना है, देन ईसी। अगर आपको पहले ईसी मिल जाती है देन आपका अपग्रेडेशन अपने आप हो जाएगा आईटी में, अगर आपके मार्क्स उस लेवल के होंगे। मीन समझ रहे हो? अगर आपके मार्क्स आईटी कट ऑफ को बीट कर रहे होंगे तो आपको आईटी अपने आप मिल जाएगी सेकंड राउंड्स में, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। फर्दर बात करते हैं, भैया हाउ इज ईसी फैकल्टी एंड लैब्स इन एचएनबीयू? तो भाई मैं बताना चाहूंगा, फैकल्टी बड़ी सही है एंड लैब्स एवरेज कह सकता हूँ मैं, टॉप नॉच नहीं है। फर्दर बात करें भाई, बिना सीयूटी के कॉलेज मिल सकता है क्या? सो मेजोरिटी कॉलेजेस मैं बताऊं जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं तो सीयूटी में ही आती है। वो जस्ट आपके सिटी के नॉर्मल कॉलेजेस हो सकते हैं जो सीयूटी से एडमिशन ना ले रहे हो, बाकी 90% कॉलेजेस सीयूटी में आ चुके हैं। फर्दर बात करते हैं भाई, फी कितनी जमा करनी होगी? अगर हम बात करें बीटेक में तो आपकी पूरी फर्स्ट ईयर की फीस जमा होती है 28,000 समथिंग। मीन्स अपनी सीट लॉक करनी है तो उसके लिए आपको पूरे साल की फी पेमेंट करनी पड़ती है, वो है 28,000 रुपए समथिंग, 28,800-900 समथिंग ऐसी जा रही होती है। फर्दर बात करें भाई, ये सीट अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता क्या? जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, अगर आपके रिक्वायर्ड मार्क्स हैं तो आपकी सीट अपने आप अपग्रेड कर दी जाएगी। बस एक कंडीशन अप्लाई ये है कि जब आप समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करें तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर ठीक होना चाहिए। मीन्स जो आप ब्रांच पहले चाहते हैं वो प्रेफरेंस ऊपर, एंड जो नहीं चाहते हैं या फिर जिसकी प्रेफरेंस कम है आपके अकॉर्डिंग, कि सपोज आपको सीएसआईटी चाहिए तो आपको सीएसआईटी ऊपर रखनी पड़ेगी। एंड सपोज आपको ऐसा है कि सीएसआईटी नहीं मिले तो ईसी ले लेंगे, तो ईसी का प्रेफरेंस नीचे रखना। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमारे सामने। फर्स्ट वन, एंटी रैगिंग की जरूरत पड़ती है क्या एडमिशन के टाइम पे? तो ऑब्वियसली पड़ती है, मैंने बताया मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 5 मिनट की वीडियो होगी एंड 5 ही मिनट आपको मैक्सिमम लगेंगे एंटी रैगिंग बनाने में। तो डोंट टेक टेंशन फॉर एंटी रैगिंग, इसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। सो भैया इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर किसी कारण से थोड़े बहुत मार्क्स से सीट नहीं मिली तो फिर तो प्राइवेट भी शुरू हो जाएंगे, फिर तो स्टूडेंट कहीं का भी नहीं रहेगा। सो देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रोसेस में टाइम जाएगा एंड जब प्रोसेस एंड होएगा लाइक स्पोर्ट काउंसलिंग तक, बाकी सभी प्राइवेट कॉलेजेस के लाइक पोर्टल बंद हो चुके होते हैं, लाइक एडमिशन तक बंद हो चुके होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में आपका सिंपल सा रूल होना चाहिए कि आपको अपना प्लान बी लेके चलना जरूर चाहिए। आपने एचएनबीयू को प्लान ए रखो कि हाँ भाई इसमें अगर स्पोर्ट तक भी एडमिशन हो गया तो अच्छी बात है, बट साथ ही अपना प्लान बी भी सिक्योर करें, अपने सिटी के कॉलेज, स्टेट के कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करा ले अगर आपको डर लग रहा है कि एडमिशन नहीं होगा एचएनबीयू या किसी और यूनिवर्सिटी में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट कमेंट। सो ये है, फी पेमेंट के बाद कैंपस पहुंचने में देरी हो गई, क्या तब भी काउंसलिंग हो जाएगी? देखो सपोज आपने एक बार फी पेमेंट कर दी, आपकी सीट लॉक हो गई, तो आप 2-3 दिन डिले हो भी जाते हैं लाइक कैंपस पहुंचने में तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप फीस पेमेंट करने में डिले कर देते हैं तो उस कंडीशन में नहीं चलेगा, आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी। फर्दर बात करते हैं, भैया ये जो एडमिशन फॉर्म आया 10 पेज का पीडीएफ का क्या करना है? तो भाई इसकी टेंशन में मत लो, अभी इसकी नीड नहीं है। जब आप कैंपस में जाएंगे एडमिशन के लिए तब आपको नीड होगी एंड मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा टाइम के अकॉर्डिंग, एंड गाइस कि आपको कैसे फील करना है, कैसे क्या फर्दर प्रोसेस रहने वाला है। सो ये छोटी छोटी चीजों की
टेंशन मत लो, लाइक एंटी रैगिंग एडमिशन फॉर्म, इनकी नीड अभी नहीं है 1 डेढ़ महीने तक। जब नीड होगी एक्चुअल में, उससे पहले आपको मेरे चैनल पे वीडियो बन जाएगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। कॉलेज सिलेक्शन मूव करते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। भैया अगर हमने सीएस एंड आईटी दोनों में रजिस्टर किया और फर्स्ट राउंड में आईटी मिल जाए और हमें फी पेमेंट कर दिया, लेकिन सेकंड राउंड में हमें सीएस में मिल जाए, तो आईटी वालों का फी पेमेंट रिफंड हो जाता है। सो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको पहले राउंड में आईटी मिल गई एंड सेकंड राउंड में सीएस मिल गई, आपने आईटी की फी पेमेंट कर दी, तो सीएस का क्या होगा, सीएस की फी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखो आपको फी एक ही बार पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे आपका फर्दर ब्रांच अपग्रेडेशन हो जाए। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आपको पहले राउंड में ईसी मिल गई एंड आपने फी भर दी एंड सीट सिक्योर कर लिया, सेकंड राउंड में आपको आईटी मिल गई, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी फीस अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी आईटी ब्रांच वालों को। समझ रहे हो कि आपको एक ही बार फी पेमेंट करनी है, बार-बार फी पेमेंट नहीं करनी कि सपोज आपको फर्स्ट राउंड में ईसी मिल गई, देन सीएससी, देन आईटी, तो आपको 3 बार फी पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वन टाइम फी पेमेंट करनी है, देन फर्दर आपके अगर सीट अपग्रेड होती है, ब्रांच अपग्रेड होती है, तो वो फी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वन मोर थिंग मैं बताना चाहूंगा, पांचों ब्रांच की एचएनबी जीओ में फी बिल्कुल सेम है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। आई थिंक आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड की। यहाँ पे भी हमारे कुछ कमेंट्स है। फर्स्ट वन, भैया एचएनबीजीयू भैया एडमिशन समर्थ पोर्टल पे होगा या सीएसएस पोर्टल पे, प्लीज रिप्लाई मी। सो आपको आई थिंक पता ना हो तो मैं बता दूं, समर्थ पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा होगा एचएनबीजीयू में। भैया हॉस्टल किस बेसिस पे मिलता है, तो मैंने काफी वीडियोस में बताया है, हॉस्टल आपको 12th के बेसिस पे मिलता है, अदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। काफी सारे बच्चों कहते हैं कि भैया हमारी डिस्टेंस बहुत दूर है, हमारा होम स्टेट है, लाइक दैट काफी सारे क्राइटेरियाज बताते हैं, बट सिंपल एक क्राइटेरिया भी चलती है, यूनिवर्सिटी 12th के बेसिस पे ही हॉस्टल देती है। फर्दर बात करते हैं भैया डायरेक्ट एडमिशन का कोई ऑप्शन है, तो भाई देखो कोई ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट एडमिशन का, तो कि ऐसे नहीं कि भाई आपका डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं। हाँ, बीए बीएससी जैसे कोर्सेज में एक ऑप्शन है कि जब सीट बच जाती है लास्ट में, तो 12th के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है, बट वो लास्ट में होता है, इनिशियली नहीं। एंड फर्दर बात करते हैं भैया क्या यहाँ पे ड्रेस कोड होता है बीटेक वालों का, प्लीज रिप्लाई। तो हाँ भाई, यहाँ पे बीटेक वालों का ड्रेस कोड होता है। आपको एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट एंड ग्रे कलर की पैंट, ऑब्वियसली ब्लू कलर का कोट देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे तो मेरे को भी आपने ड्रेस में देखा होगा मेरी ही वीडियो में। एंड अगर हम फर्दर बात करते हैं भैया बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑल सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल है। सो टू बी ऑनेस्ट मेजोरिटी टीचर्स अवेलेबल है, बट कुछ टीचर्स का क्या सीन रहता है कि कुछ जो फैकल्टी होते हैं वो समटाइम गेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाने को आती है। गेस्ट फैकल्टी मींस पीएचडी होल्डर हो गए या एमटेक होल्डर हो गए, वो आपको पढ़ाने को आ जाते हैं। फर्दर बात करते हैं भैया ये सीट अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता है क्या, तो जैसे कि मैंने बताया सीट अपग्रेड का ऑप्शन होता है, बट आपके मार्क्स भी उस लेवल के होने चाहिए कि हाँ आपकी सीट अपग्रेड कर दी जा सकती है। समझ रहे हो, मींस कहने का मतलब इतना है कि आपकी कट ऑफ सपोज 300 नंबर है आईटी ब्रांच की एंड आपके मार्क्स है 280, तो आपकी सीट अपग्रेड नहीं हो सकती, आपको ईसी मिलेगी 280 पे। वहीं आपके मार्क्स है 305 एंड सेकंड राउंड में कट ऑफ जाती है आईटी ब्रांच की 300, तो आपकी ब्रांच ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दी जाएगी आईटी में ईसी से। आई थिंक आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज योर एडमिशन इज माई मिशन। इसी प्रकार से गाइडेंस चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब कॉलेज दृश्य। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।